नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फरजंद अब्दुल समद के यहाँ मियारी कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे जैसे C+ दस्तियाब है। एलईडी लाइट्स, स्काई TLS और इसके अलावा दूसरी कंपनियों के LED बल्ब दस्तियाब है। हमारा पता है रूबरू मक्का मस्जिद, अफरा कलेक्शन के पीछे, चौक बाजार, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, ना तो वो लखपति है और ना ही करोड़पति। इसके बावजूद भी ऐसे काम अंजाम देते हैं जो लखपति और करोड़पति शख्स भी नहीं कर सकता। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं, ना तो वो लखपति है और ना ही करोड़पति, लेकिन जो बेसहारा और जो माजूर लोग होते हैं वो उनके दिल में राज करता है। वो शख्स उनकी खिदमत करता है बग़ैर किसी मफाद के, सिर्फ अल्लाह को मनाने के लिए करता है। लोग उन्हें समाजी खिदमतगार सैयद मजीद भाई के नाम से जानते हैं। सैयद मजीद ने नांदेड़ उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मैं कोई भी बेसहारा शख्स हो या पागल हो, मैं सबकी खिदमत करता हूँ और करता रहूँगा। आजकल जो नौजवान जो अपनी माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, आगे जाकर उन्हें भी वही हालात से गुजरना पड़ेगा। मैं हर एक मज़हब के लोगों की खिदमत करता हूँ। मजीद भाई ये कई सालों से काम करते हैं लोगों की खिदमत करना, जो पागल लोग जो जिसके माँ बाप छोड़ देते हैं, और वो जैसे पूरे जो भी लोग मजीद भाई के पास आते हैं खिदमत के लिए, यार चलो काफ़ी साल से देखते हैं मजीद भाई ये गरीब लोगों की, जो पागल लोग रहते हैं इनकी खिदमत करते हैं, इनकी कटिंग, इनकी मलम पट्टी जो भी है, उनका खाने का इंतज़ाम हर चीज़ करते हैं। मजीद भाई ख़ुद के पैसों से करते हैं और हम कई साल से देखते हैं। मजीद भाई ये है तो बहुत सालों से करते हैं। आप आज तकरीबन ये 6 महीने से 2 लोग आके रहे, मजीद भाई उसका खाना हर चीज़ मजीद भाई की तरफ से आता है। हम ये कई सालों से देखते हैं और मजीद भाई कई सालों से खिदमत करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? हमारे अच्छा महसूस होता है, इनको देख के हमारे भी करना महसूस होता है। ये ऐसे खिदमत अल्लाह हर किसी से खिदमत नहीं देता, चाहने वालों से खिदमत देता है ऊपर वाला भी। क्या मैसेज देना चाहिए? लोगों को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ, खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत करो। मजीद भाई ने हमारे को मदत दी पैर का। मैं नाक्यामध्ये होतो 20 दिवस पडून होतो, सरकारी दवाखान्यात गेलो, घेतले नाहीत सर्टिफिकेट, तिकीट हे फोटो आणा म्हणले. नाही डॉक्टर साहेब म्हणलो त्यांना, मी घेत असलो तर घ्या, नाही तर तुमची मर्जी म्हणलो त्यांना. सांगितलं घेणा म्हणलेला, पट्टी बांधलं, सोडून दिलं, गाड्यावर आणून ढकलून दिले. तिथं राहिलो 20 दिवस. दुसऱ्यानं उचलून ऑटोमध्ये इथं आणून सोडले नाच्यावर. हाँ, मजीद भाई ने हमारे को मदद करे पैर के वास्ते, वहाँ पट्टी बंध के 20-30 खर्चा करके यहाँ लागे. दवा उनका पानी चालू है अब. अस्सलाम वालेकुम। सैयद मजीद नाम है, मेरे को लोग कहते हैं सैयद मजीद, समाज सेवा बोलते हैं। नाके पे भी अपना पेट भरता हूँ स्टोर में और यहाँ भी खिदमत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोगों की भी मैं अल्लाह मेरे से काम लेता है इसकी रहमत से। और मेरे पास कोई ज़ात वात नहीं है, सब हम एक माता पिता की औलाद है, हवा आदम की औलाद है। सबसे मेन बात है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सबको अखले सलीम दिया। जो जाति वाती करता है उसका कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी माँ कुछ मालूम होता वो किसकी औलाद होता है। सबसे मेन बात है आदमी ने सोचना है कि सब जात वात करने वाला कोई कभी धर्म वो किसी धर्म का नहीं रहता, और आपस में एक दूसरे को जुड़ाने वाला वही हमारा सबका भाई होता। और एक है हम नदी के अंदर भी बचावकारी में कर लेते हैं। कुछ लोग डूबने लगते हैं, माँ बहना ये हिंदू बहना जब मिलते, ज़्यादा हिंदू भाई मिलते, इनको भी हम निकाल देते, हमारे साथी भी इस लोगों को बचा देते। बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह, इसके सिवा कोई बचाने वाला भी नहीं है। खाली एक बहाना हिला है, ये जो भी खिदमत करना है बहाना और हिला छे, करने वाली ज़ात अल्लाह के छे। पर कुछ लोग अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। ये माँ बाप को छोड़ना तो सबसे बड़ी गलती है कि जो माँ बाप छोटे से बड़ा करते हैं अपने औलाद को कि औलाद ज़रा सुख देंगे, पर सुख तो नहीं देती, दुखी देती रहती। पर इनके भी ज़िंदगी में वही हाल आएगा, जो बाप के करे उनकी औलाद भी इनके वही हाल करेंगे इंशाअल्लाह। और बेशक अल्लाह का पास इंसाफ है, इंसाफ नहीं बोल के नहीं इंसाफ है, और करने वाली ज़ात अल्लाह की है। कुरान खुद बोलता है ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेंगे। कुरान कहता है, कुरान बेशक कुरान कहता है, कुरान में सारे चीज़ें लिख दिया है। ज़िंदगी में मरने का भी लिख दिया और ज़िंदगी में जीने का भी लिख दिया अल्लाह ने। मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारा हाल बुरा होगा, जो बुरा काम करेंगे उसका बुरा हाल होगा, जो अच्छा काम करेंगे उसका अच्छा होगा।
अल्लाह ने सारी चीज़ें बता दी है, फिर भी हम समझ रहे नहीं। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और आपस में एक दूसरे को भाई बोलो। मेरे पास तो कोई भी पागल रहन दो, कुछ भी रहन दो, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करूँगा। कोई बेचारा परेशान है, हमारा हिंदू भाई भी बुजुर्ग हो गए, उसको कटिंग करने का रहा तो मुझे बुलाया तो इंशाअल्लाह मैं इनकी कटिंग करूँगा, पानी हिलाऊँगा इंशाअल्लाह, नाप के बाल भी काटूँगा इंशाअल्लाह, और बेशक इसकी पूरी खिदमत करूँगा। कोई भी गैर भाई भी रहा हमारा भाई चाहिए, कितना भी बोलो तो हिंदू भाई हो, सिख ईसाई मुसलमान हिंदू सब हम एक भाई है। हम ये खिदमत का काम कब से कर रहे हैं आप? खिदमत का काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप भी बताते थे, बेटे खिदमत में सब कुछ मिलता है। 1400 साल कुरान में लिख दिया है, हम एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की मदद करना, और बेशक मदद करने वाला सबसे भारी होता है। और बेशक अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है और उससे ही लेता काम, सबसे नहीं लेता। कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहा है, अरे समाज सेवा, अरे क्या यार ये भी पागल बनता क्या है कि, अरे भाई पागल नहीं बनता, अल्लाह मेरे दिन बढ़ा दे रहा। खिदमत से दिन बढ़ जाते और खैरात ज़कात देने से दिन बढ़ जाते, पर सोचने वाले क्या सोच अलग अलग होती है, और खिदमत से अल्लाह मिलता, अल्लाह के सिवा कोई मिलने वाला नहीं। बेशक अल्लाह ही देने वाला, सब कुछ इज्जत जिल्लत नहीं देने वाला है। और जो जाति वाती करता और हमेशा परेशान रहता, रात को नींद नहीं, दिन को चैन नहीं रहती उसको, और सबको हमारा भाई लेके चला तो इंशाअल्लाह इसके मामले भी अच्छे चलेंगे, उसको सुकून से नींद भी आएंगी। और इंशाअल्लाह कुछ लोग जैसा कोई लावारसी हो, कुछ भी हो, खिदमत के लिए मुझे बुलाए, बाला काटने का रहो या उसको नहलाने का रहो, कोई हिंदू भाई रहो, बूढ़ समाज रहो, कोई सिख रहो, कोई भी हमारा भाई पागल होगा, कुछ भी होगा तो मुझे बुलाए, इंशाअल्लाह मैं कटिंग भी कर सकता हूँ, उनकी बाला भी निकालता हूँ। मैं नाके पे कारोबार करता हूँ और नौघाट पे मेरा घर है, और हमारे पास सब बच्चे बचावकारी भी करते हैं, और हम सब एक ही है समझ से, और एक है भी, हम आदम की औलाद है। कुरान खुद बता रहा, 1400 साल पहले बता दिया, ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। कुरान कहता है, बेशक कुरान कहता है। और आसमान वाला देखो कैसा आसमान बनाया, बगैर फिल्लर का, सूरज चांद बनाया हमारे खिदमत के लिए, झाड़ पहाड़ बनाया हमारे खिदमत के लिए, फिर भी हमने समझ रहे जिसे चाहे लंगड़ा बना देगा अल्लाह, जिसे चाहे उसको माजूर बनाए। दुनिया वालों की ताकत नहीं उसको आँख दे दे, पैर दे दे, दुनिया वालों की ताकत भी नहीं उसको आँख दे दे, पैर दे दे, और बेशक अल्लाह ही देने वाला है। मस्ती मत कर, बोला अल्लाह तेरे पेट में से निकालने से पहले माँ के काश को दूध दिया, दूध पीना सिखाया। तू ज़्यादा मस्ती मत, तू अच्छा बनाया, लेकिन तेरे को टक्कर देकर लंगड़ा भी बना दे सकता हूँ, तेरे को माजूर कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन समझ में बुद्धि में नहीं आ रहा। मालिक सबका क्या बोला, तू सीधा हो जा, एक दूसरे की मोहब्बत खुलूस कर, एक दूसरे को अच्छा समझ, तो तेरा भला होगा, दुनिया में भी होगा, मरने के बाद भी होगा। तू किसी का बुरा सोचेगा, तेरा दुनिया में भी बुरा और मरने के बाद भी बुरा हाल होगा। बाद में तो तड़प तड़प के मरेगा, तेरी कोई पिछाने हालत नहीं रहेंगी, तेरी औलाद तेरी नहीं रहेगी। मोहम्मद बशीर अहमद परदेसी के फदन मोहम्मद फारूक अहमद के यहाँ शादी ब्याह और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हर किस्म के हैदराबादी वज़ा के बर्तन दस्तियाब है। एक मरतबा जरूर तशरीफ लाए। एम फारूक एंड ब्रदर मेडल सेंटर, रूबरू मक्का मस्जिद चौक बाजार, नांदेड़।